तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसके लर्निंग पॉइंट में। तो आज हम क्लास 12 के भौतिक विज्ञान चैप्टर पहला का जो नाम है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इंग्लिश में क्या क्या नाम है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज हम क्लास 12 के पहला चैप्टर भौतिक विज्ञान का देखेंगे, जो बेहद आईएमपी चैप्टर है और हर साल हर बोर्ड में पूछता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम यहाँ पे लिख कर लाए हैं कि टाइम का हो, बचत हो और हमारा का हो सिलेबस पूरा हो। और एकदम बेहतरीन नोट है और आप इसे वीडियो रोक कर और इसके एक एक शब्द को क्या करें, अपने कॉपी में नोट करते चलिए, जिससे एक आपका नोट तैयार हो जाएगा और परीक्षा के वक्त आपको क्या करेगा, मदद करेगा। एकदम बेहतरीन नोट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जिस चैप्टर का क्या है नाम है। तो सर्वप्रथम वैद्युतिकी किसे कहते हैं, यानी फिजिक्स जो है उसमें जो है वैद्युतिकी। तो वैद्युतिकी क्या होता है, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें आवेशों का अध्ययन किया जाता है, वैद्युतिकी कहलाता है। वैद्युतिकी जो हमें यहाँ पे एकदम शुरू से बता रहे हैं बच्चों, एकदम बेहतरीन है। एकदम शुरू से जो कहा जाता है वैद्युतिकी, जो आवेश है उसके बाद आएगा आवेश, कैसे उत्पन्न होती है आवेश की, इस प्रकार हम आपको बताते चलते हैं। इससे एकदम बेसिक से आपको कहा होगा क्लियर होता चलता रहेगा। तो चलिए, क्या हमने बताया, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें क्या किया जाता है, आवेशों का अध्ययन करते हैं, वैद्युतिकी कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है। क्या होता है, यह दो प्रकार का होता है। पहला का होता है स्थिर वैद्युतिकी और गतिक विद्युतिकी। ये जो हमारा चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसमें हम क्या रुका हुआ आवेश का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। और इकाई 2 है जो वैद्युत चालन, उसमें क्या करेंगे, गतिशील आवेश का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। तो चलिए हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट किए हैं। तो चलिए, स्थिर विद्युतिकी की वह शाखा, क्या क्या है, विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें स्थिर आवेशों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर विद्युतिकी कहते हैं। दूसरा है गतिक विद्युतिकी, जो हम इकाई 2 में करेंगे। इसमें इंट्रोडक्शन है, सब इसके बारे में हमने सब यही बता दे रहे हैं हल्का फुल्का, जो कि आपको आगे क्या करेगा, मदद करेगा। तो दूसरा है क्या, गतिक विद्युतिकी, जो क्या है, हमारे विद्युतिकी ये दो प्रकार का है। और गतिकी, पहला स्थिर विद्युतिकी, दूसरा का है गतिज विद्युतिकी। इसको इंग्लिश का कहते हैं इलेक्ट्रोकाइनेटिक। तो विद्युतिकी की वह शाखा जिसमें गतिक आवेशों का अध्ययन किया जाता है, यानी गतिशील आवेशों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे गतिकी विद्युतिकी कहते हैं। गतिकी विद्युतिकी जो है जिसमें कई प्रक्रिया है, जिसका है आवेश की उत्पत्ति है। बच्चों क्या है, आवेश की उत्पत्ति है, जो हमको बताते चलते हुए हैं, जो एकदम बेसिक से है। प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि प्रकृति में बहुत ऐसे क्या है, पदार्थ हैं जिन्हें आपस में रगड़ने पर वे क्या करें, अन्य पदार्थों को या एक दूसरे को करते हैं, आकर्षित एवं प्रतिकर्षित करते हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ आवेशित हो जाते हैं, जो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे को जब आकर्षित और प्रतिकर्षित, आपने पढ़ा ही होगा, जो क्या हम लोग 10th से 9th से ही पढ़ते चले आ रहे हैं। अर्थात ऐसे पदार्थ आवेशित हो जाते हैं, जो आवेशित हो जाते हैं। जैसे कांच की छड़ को क्या किया जाता है, कांच की छड़ को जैसे हम क्या करते हैं, रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो क्या किया जाता है, एक आवेश दूसरे ओर चला जाता है, जिससे वस्तु क्या होती है, आकर्षित होती है। कई प्रकार, इसी प्रकार आभनुष की छड़ को क्या करते हैं, बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, एक दूसरे को क्या करता है, आकर्षित करता है और प्रतिकर्षित करने लगता है, जिसमें दो आवेश उत्पन्न हो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल है कांच है, गंधक है, अंबर है, एबोनाइट है, और क्या है, कांच एबोनाइट की छड़ है, और प्लास्टिक है, ETC है। ठीक, आप लोग कहते होंगे कि अंबर क्या है, इसमें अंबर एक शब्द आया है। अंबर क्या कहते हैं, अंबर को ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं, ग्रीक भाषा में हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ग्रीक भाषा में इसे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, ये पदार्थ आवेशित होने पर हल्के वस्तु का करते हैं, अपने ओर आकर्षित करते रहते हैं। जैसे क्या हमने बताया ना कि क्या होता है, कांच की छड़ को क्या किया जाता है, रेशम की छड़ से क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, रेशम के कपड़े से क्या किया जाता है, रगड़ा जाता है, जिससे क्या होता है, वो दोनों आकर्षित हो जाते हैं और हल्के वस्तुओं को अपने ओर आकर्षित करते हैं। जैसे क्या होता है, घर्षण, हमने बताया घर्षण के कारण क्या है, उत्पन्न होता है, अतः इनका घर्षण विद्युत की कहा जाता है। यह आवेश जिस पदार्थ पर उत्पन्न होते हैं उस पर स्थिर रहते हैं, अतः उन्हें स्थिर विद्युत की या
स्थित विद्युत की कहते हैं। इन्हें हम क्या है, ये देखिए यहाँ तक आपका क्या किया है, हमने बेसिक बताया है। आपको क्या किया, बेसिक बताया कैसे स्थिर विद्युत की क्या होता है, जैसे हमने बताया स्थिर विद्युत की। इन्हें स्थिर विद्युत की या स्थित की विद्युत कहते हैं। अब क्या करें, वैद्युत आवेश, जो हमारे चैप्टर का क्या नाम है, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो इसका पहला टॉपिक है क्या, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या होता है, वैद्युत आवेश जब दो भिन्न पदार्थों का किया जाता है, परस्पर रगड़ा जाता है। क्या किया जाता है, दो पदार्थों को आपस में क्या करते हैं हम लोग, जब रगड़ते हैं, दो पदार्थों को आपस में रगड़ा जब जाता है, रगड़ने से उनमें से प्रत्येक में हल्की वस्तुओं को अपनी ओर क्या करके खींचने का गुण हो जाता है। क्योंकि खींचने का गुण हो जाता है, इससे इस पदार्थ का वैद्युतमय हो जाता है। जैसे पदार्थ का वैद्युतमय, उसमें वैद्युत आ जाता है और वो क्या हो जाता है, अथवा आवेशित होने हो जाता है। और क्या किया जाता है, आवेशित हो जाता है। अतः वैद्युत आवेश ऐसा गुण है, वैद्युत आवेश क्या होता है, यह गुण होता है जिससे युक्त वस्तु या अन्य वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करता है। तो चलिए हम लोग परिभाषा लिखते हैं वैद्युत आवेश का। तो वैद्युत आवेश किसी पिंड का मूलभूत क्या होता है, गुण होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से उत्पन्न होता है। ठीक, या दूसरा है किसी पदार्थ का वह गुण। यह वैद्युत आवेश का एक है परिभाषा, जो हम आपको याद करते हैं, एकदम कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा। किसी भी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं। हमने कई प्रकार के परिभाषा बताया, जो हमने एक बताया कि वैद्युत आवेश वह गुण है जिससे क्या होता है, युक्त वस्तु अन्य वस्तु पर वैद्युत बल आरोपित करने लगता है, इसे भी वैद्युत आवेश कहते हैं। और एक ये है वैद्युत आवेश किसी पिंड का मूलभूत गुण है, जो कि इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता से उत्पन्न होती है, इसे भी वैद्युत आवेश कहते हैं। अथवा ये आप याद कर लें, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय गुण उत्पन्न होते हैं, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत आवेश कहते हैं। वैद्युत आवेश को किसे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। इसका मात्रक कूलाम होता है। इसके अन्य दो मात्रक हैं, क्या है, फैराड है और क्या है, फ्रैंकलिन है। जो बच्चों जो दो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है, देखिए एग्जाम पे 1 नंबर से पूछता है। 1 नंबर में क्या पूछता है कि सबसे बड़ा आवेश का सबसे बड़ा मात्रक पूछ सकता है, तो क्या होता है, फैराड होता है। जहाँ 1 फैराड बराबर क्या होता है, 96 कूलाम होता है। ठीक, 1 फैराड बराबर क्या होता है, 96,500 कूलाम होता है। तथा आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। तो आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। और इसका बीमा का होता है AT होता है। यहाँ Q बराबर का होता है NI या Q बराबर IT होता है। आवेश के प्रकार, अब हम क्या पढ़ेंगे, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग अगला टॉपिक है क्या, आवेश के प्रकार। तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो आवेश हमारे क्या कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। एक क्या होता है धन आवेश, दूसरा क्या होता है ऋण आवेश। तो धन आवेश पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज क्या है, जब किसी वस्तु को क्या किया जाता है, जब किसी वस्तु को क्या आपस में रगड़ा जाता है, और वस्तु को हम क्या करेंगे, रगड़ेंगे, तो उस पर एक धन आवेश और एक क्या होता है, ऋण आवेश आता है। एक धन आवेश और एक क्या होता है, ऋण आवेश आ जाता है। ठीक, अगर किसी वस्तु में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की अगर कमी होती है तो उसमें क्या होती है, प्लस चार्ज आता है। और किसी वस्तु पे जब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण माइनस चार्ज आता है, उसे क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। तो धनावेश, तो धनावेश जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण उत्पन्न आवेश को क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। ये बच्चों की परिभाषा है, हमने वो शब्दों में बताया। और आप परिभाषा लिखिए, जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी के कारण आवेश उत्पन्न हो जाता है, जो धनावेश आता है, उसे क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका एग्जाम्पल कांच की छड़ को क्या कहते हैं, जब रेशम पर रगड़ते हैं तो क्या होता है, धन आवेश उत्पन्न हो जाती है। ठीक, अगला है हमारा ऋण आवेश, निगेटिव चार्ज। जब किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण, जब हमने बताया कि जब किसी क्या होता है, पदार्थ का होता है, इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाता है, अधिकता के कारण क्या होती है, उस वस्तु पर क्या होती है, आवेश उत्पन्न हो जाती है, तो क्या कहते हैं, इसे ऋण आवेश कहते हैं। इसे अधिकता के कारण होता है, वहाँ पे कमी के कारण प्लस उत्पन्न हो जाता है। इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण, जैसे HCl हमारा होता है, H पे प्लस होता है और C पर माइनस होता है। जो H का होता है, C को एक इलेक्ट्रॉन का होता है दे देता है, जिससे इस पर माइनस चार्ज आता है, इस पर प्लस चार्ज हो जाता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो
इसका एग्जाम्पल है, आपनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से जब रगड़ा जाता है, आपनूस की छड़ को बिल्ली के खाल से रगड़ा जाता है तो क्या होता है, निगेटिव चार्ज उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, आपनूस की छड़ पर। जैसे हमने वहाँ वैद्युतिकी की जब पूरी जानकारी हमने आपको दिया तो वहाँ पे हमने ये क्या किया, एग्जाम्पल आपको बताते चले हैं। तो अगला टॉपिक है हमारा का आवेश का क्वांटीकरण। आवेश का क्वांटीकरण, तो आवेश का क्वांटीकरण, तो इसका क्या हो जाता है, इसका हो जाएगा क्वांटम नंबर ऑफ चार्ज। इसका इंग्लिश हो जाएगा क्वांटम नंबर ऑफ चार्ज। तो आप इंग्लिश भी लिखते हुए चलिएगा, क्योंकि इंग्लिश आप 12 के बाद क्या होता है, सभी सब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, इंग्लिश में आ जाते हैं, तो इंग्लिश पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो चलिए आवेश का क्वांटीकरण को हम समझ लेते हैं। आवेश का क्वांटीकरण में यही होता है कि क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन होता है प्रकृति में जो भी इलेक्ट्रॉन है, क्या होता है, अपने मूल अवस्था में होते हैं। क्या होता है, अपने मूल अवस्था में उपस्थित होते हैं और कहते हैं पूर्ण संख्या के रूप में, पूर्ण संख्या रूप में क्या होती है, रहती हैं आवेश। तो चलिए, आवेश को और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है, या प्रकृति में मूलतः क्या हो जाता है, इसे आगे विभाजित नहीं किया जा। सबसे सूक्ष्मतम कण का होता है आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, सबसे सूक्ष्मतम कण होता है इलेक्ट्रॉन। तो क्या किया जाता है, इसे विभाजित नहीं किया जाता, या प्रकृति में मूलतः अवस्था में उपस्थित होते हैं, उतने ही मात्रा में क्या होते हैं, आवेश को प्रदान करते हैं। तो Q बराबर का होता है Na होता है, और एक इलेक्ट्रॉन बराबर का होता है 1.6×10⁻⁻19 कूलाम होता है। इसको आप जरूर याद रखिएगा, न्यूमेरिकल में काम आएगा। हम लोग न्यूमेरिकल भी करते चलेंगे। तो चलिए, अगला टॉपिक हमारा क्या है, आवेश का संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जैसे हम लोग पढ़े थे क्या 11th में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी क्या होता है, ऊर्जा का संरक्षण नियम हम लोग पढ़े। सेम वही है और कुछ नहीं है इसमें। जो वहाँ पे क्या पढ़े थे, ऊर्जा पढ़े थे, तो यहाँ पे क्या करें, आवेश कर देंगे। तो आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है, परंतु एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जाता है, स्थानांतरण किया जा सकता है। इसे क्या कहते हैं, आवेश का संरक्षण का नियम कहते हैं। तो आई होप आपको बहुत बढ़िया ये सभी टॉपिकें क्लियर हो गई होंगी। हमने आवेश संरक्षण का नियम बताया। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। एक वस्तु से दूसरे वस्तु में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगला टॉपिक है हमारा कूलाम का नियम। कूलाम का नियम ये बेहद आईएमपी है और इस पर बहुत न्यूमेरिकल है, जिसे हम न्यूमेरिकल भी हल करते चलेंगे। जब ये हमारा सारा टॉपिक ख़त्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को भी देख लेंगे। ठीक है, जिससे आपको बेहतरीन बोर्ड में नंबर मिले। तो ये बेहद आईएमपी है, वीवीआई है। कूलाम का नियम हमेशा पूछता है। अब कूलाम का नियम बेहद आईएमपी है। तो चलिए हम कूलाम का नियम को समझ लेते हैं। क्या है, दो स्थिर आवेशों के बीच, दो स्थिर आवेश होते हैं, उनके बीच का किया जाता है, दो स्थिर आवेश होते हैं, दो स्थिर आवेश होते हैं और उनके बीच का होता है, दो स्थिर आवेश, जैसे Q हो गया, Q डैश हो गया। ठीक, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, इनके बीच का होता है आकर्षण बल। आकर्षण बल कब उत्पन्न हो जाता है, एक प्लस चार्ज, एक होता है माइनस चार्ज, जिसके कारण क्या हो जाता है, आकर्षण और प्रतिकर्षण होता है। जैसे आकर्षण प्रतिकर्षण क्या होता है, जब प्लस प्लस होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षित करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक, जब माइनस माइनस और प्लस प्लस होता है क्या होता है, वस्तु क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और इसे क्या कहते हैं, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और असमान कहते हैं, आकर्षित करते हैं। इसी प्रकार से एक प्लस आवेश और माइनस आवेश के कारण। ठीक, तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के गुणनफल क्या कहते हैं, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। दो स्थिर आवेशों के बीच क्या कहते हैं, लगने वाले बल। तो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले बल, जैसे हम दो स्थिर आवेश, तो एक स्थिर आवेश मान लीजिए Q है और एक का है Q डैश है। ठीक, Q डैश है। ठीक, तो दो स्थिर हमारे आवेश हैं। तो क्या है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण बल, तो लगने वाले अनुक्रमानुपाती Q इंटू Q डैश क्या कर दीजिए, हम क्या आपको क्या बताए हैं, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती क्या होता है, अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी, जो यहाँ पे कहते हैं बीच की दूरी होगी, बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती। जैसे हम लोग क्या पढ़े थे, गुरुत्वाकर्षण का नियम, जिसमें क्या होता है M1
एंड m2 होता है। सेम वही प्रक्रिया पर यहाँ पे कहते हैं दो स्थिर आवेश होते हैं। हम लोग इसमें उनका अंतर भी पढ़ेंगे, क्या गुरुत्वाकर्षण में और वैद्युत बल में क्या होता है, समानताएं और असमानताएं भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इनके क्या होता है, व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होता है, वर्ग के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये मान लीजिए एक हो गया, ये हो गया, दो हो गया, ठीक। तो ये समीकरण जो हम लोग यहाँ तैयार किए हैं, तो समीकरण 1 और 2 से हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से देख लेंगे। 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या किया जाएगा देख लेते हैं। तो समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, अनुक्रमानुपाती लग जाएगा। अनुक्रमानुपाती है तो अनुक्रमानुपाती, और Q1 Q2 है, Q1 डैश Q2, तो हम सेम यही कर लेंगे, Q और Q डैश बटे R स्क्वायर, ठीक, इतना हो गया। और यहाँ पे हमारा क्या है, यही होगा। तो चूँकि हम लोग जानते हैं क्या, जब अनुक्रमानुपाती होता है तो कुछ यहाँ पे जरूर लगता है, K एक नियतांक लगता है, ठीक। और इस नियतांक का मान क्या होता है, इस नियतांक का मान क्या होता है, 1/4 पाई अपसाइलन नॉट, इसे क्या पढ़ते हैं, अपसाइलन नॉट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, इसे अपसाइलन नॉट पढ़ते हैं। इसे क्या पढ़ते हैं, अपसाइलन नॉट पढ़ते हैं, ठीक। आगे हम लोग इसका डिस्कस करेंगे। तो 1/4 पाई अपसाइलन नॉट होता है, और इसका मान क्या होता है, 9 × 10⁹, ठीक होता है, ठीक। तो इसका न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर इसका मान होता है, ठीक। इसका क्या होता है, यही मान होता है, जो बेहद आईएमपी है। ये 1 नंबर में आपको क्या कर सकता है, पूछ सकता है, ठीक। तो इसको तैयार कर लीजिएगा। इसका हम मात्रक बीमा सब ज्ञात करेंगे। इसी का कहते हैं, क्या हमने बताया, अपसाइलन नॉट। इस तरह अपसाइलन नॉट बनाते हैं। तो अपसाइलन नॉट, इस जो अपसाइलन नॉट है, इसे कहते क्या होता है, निर्वात में वैद्युतशीलता, इसे क्या कहते हैं, वैद्युतशीलता कहते हैं। क्या होता है, वैद्युतशीलता होता है, ठीक। इसका भी हम डिस्कशन करेंगे। आगे टॉपिक है, उस टॉपिक में हम क्या करेंगे, इसका डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अनुक्रमानुपाती हटाने पर के नियतांक लगा देंगे। तो के नियतांक लगाने के बाद F बराबर K Q डैश। तो इसे Q है तो Q1 भी कर सकते हैं, ऐसे Q2 भी कर सकते हैं। आप Q1 Q2 भी रख सकते हैं, ठीक, या कुछ भी रख सकते हैं, Q1 Q2 या Q डैश कर सकते हैं, Q और Q डैश भी कर सकते हैं, अपने मन से कोई भी मतलब रख सकते हैं, ठीक। और क्या हो जाएगा यहाँ पे, R स्क्वायर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, कूलाम का नियम है, जो बेहद आईएमपी है, VVIMP है, VVI है, ठीक है, IMP है, ठीक, वेरी IMP है, ठीक है। तो आज हमने इतने टॉपिक को क्या किए, कवर किए। तो हमने क्या क्या टॉपिक कवर किए, बेहतरीन एकदम, जो आप लोग को क्या किया, एकदम बेहतरीन समझ आया होगा। तो अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और सब जो कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं, तो इस वीडियो को करें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों पे क्या करें, ज़रूर शेयर करें। और हम लोग जो चैप्टर फाइनल करेंगे, इसका हम क्या करेंगे, आपको PDF भी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब हम बेहद इसको क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे, और एकदम बोर्ड में जो है एकदम धुआंधार कर देंगे इस चैप्टर को, ठीक है। जो भी क्वेश्चन यहाँ इस सब्जेक्ट से पूछेगा, पहला चैप्टर से उठाएगा, फिजिक्स को एकदम धुआंधार कर देना है, ठीक है। और हम लोग क्या करेंगे, इसका न्यूमेरिकल भी क्लियर करते चलेंगे। तो आज तक हम लोग क्या करें, कूलाम के नियम तक पढ़े हैं। हम लोग इतने टॉपिक को क्लियर किए हैं, कितने हम लोग क्या कहें टॉपिक क्लियर किए हैं। तो हम लोग देख लेते हैं क्या क्या हम लोग टॉपिक आज क्लियर किया है। आज इतने टॉपिक को क्या किए हैं, कवर किए हैं। क्या क्या पढ़े हैं हम लोग, वैद्युतिकी तथा इनके प्रकार, घर्षण वैद्युतिकी या वैद्युत आवेश तथा आवेश के प्रकार, आवेश का क्वांटीक्रम, आवेश का क्या किया हम लोग, संरक्षण का नियम पढ़े हैं, और कूलाम का नियम जो बेहद IMP है। हम बताएं VVIMP है यह एग्जाम के दृष्टि से, ठीक है। हम लोग ने जिसका किया, इसका सूत्र का हम लोग निकाले हैं, बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q डैश बटे R स्क्वायर। तो Q डैश के लगे हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, F बराबर 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक। तो हम लोग 6 टॉपिक क्या किए, 6 टॉपिक हैं जो बेहद IMP है, ठीक है। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
और आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपने क्या किए, अपने दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें और क्या करें, कमेंट करें। कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप लोग कमेंट करिएगा तो क्या करें, हमें भी क्या होगा, इससे क्या होगा, हमको भी क्या करें, इससे प्रेरणा मिलेगा और हम भी कुछ सीखेंगे। ठीक है, आप लोग बढ़िया बढ़िया कमेंट कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, ठीक है, जिससे आप लोग को और जानने की क्या होगी, इच्छा होगी। तो आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम क्या करेंगे, एक पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे। पीडीएफ आपको क्या देंगे, पहला चैप्टर का पीडीएफ दे देंगे। ठीक है, जो पढ़ाएंगे सो वही हम क्या करेंगे, पीडीएफ आपको देंगे। तो आज हमारे यही लेक्चर का होता है, समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।